जनवरी 2026 में हम बेंगलोर से अपनी अंडमान कपल ट्रिप के लिए आए थे और पोर्ट ब्लेयर में होटल बुकिंग करते टाइम मेरे माइंड में ऑनेस्टली बहुत सारे क्वेश्चंस थे। क्या होटल एयरपोर्ट के पास होगा या अननेसेसरली ट्रेवल में टाइम वेस्ट होगा? क्या रूम्स एक्चुअली कंफर्टेबल होंगे या सिर्फ फोटोज ही अच्छे होंगे? और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्या ये होटल वर्थ इट होगा फॉर द प्राइस व्हाट वी हैव एक्चुअली पेड, या फिर एक एवरेज स्टे निकलेगा? क्योंकि अंडमान जैसे डेस्टिनेशन पर आपका होटल एक्सपीरियंस डायरेक्टली आपकी ट्रिप को अफेक्ट करता है, सो इस वीडियो में मैं आपको अपना कंप्लीट पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, फ्रॉम बुकिंग, चेक इन, रूम कंफर्ट, फूड, स्टाफ और फाइनली क्या आपको ये होटल बुक करना चाहिए या नहीं। बुकिंग एक्सपीरियंस एंड हाउ वी गॉट बेस्ट डील। सबसे पहले बात करते हैं हमने ये होटल बुक कहाँ से किया और कैसे बेस्ट डील मिली। हमने अपनी ट्रिप प्लान करने के अप्रॉक्स 15 डेज पहले ही होटल बुकिंग कर ली थी, क्योंकि आइलैंड डेस्टिनेशंस में प्राइजेस लास्ट मोमेंट पर काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं। बुकिंग से पहले मैंने मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स कंपेयर किए, जैसे कि ट्रिवैगो, बुकिंग.com, अमेजॉन, गो आई बुक, बट सरप्राइजिंगली फ्लिपकार्ट होटल्स पर हमें सबसे बेस्ट डील मिल रही थी। सेम रूम कैटेगरी वहाँ कंपैरेटिवली लोअर प्राइस पर अवेलेबल थी और एडिशनल डिस्काउंट्स भी मिल रहे थे। सो फाइनली हमने फ्लिपकार्ट से ही अपना स्टे बुक किया और हमें अप्रॉक्स 6000 पर नाइट में रूम मिल गया विद ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड। सो एक पर्सनल टिप, होटल बुक करने से पहले ऑलवेज मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स कंपेयर करें, क्योंकि बेस्ट डील हर बार सेम प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलती। लोकेशन एंड एक्सेसिबिलिटी। अब सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है लोकेशन। ऑनेस्टली ये होटल का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। एयरपोर्ट से ये होटल सिर्फ 5 to 10 मिनट्स की डिस्टेंस पर है और जब आप ट्रैवल करके ऑलरेडी टायर्ड होते हो तो इतनी क्विक एक्सेसिबिलिटी ऑनेस्टली बहुत कन्वीनियंट फील होती है। इसके अलावा सेल्युलर झील, जेटी पॉइंट और रॉस आइलैंड फेरी पॉइंट भी अप्रॉक्स 10 to 15 मिनट्स के अंदर ही एक्सेसिबल हैं। हमने कैब और रेंटेड बाइक दोनों यूज़ की और कम्यूट जेन्युइनली ईजी और स्मूथ था। लेकिन एक ऑनेस्ट पॉइंट, अगर आप बीच साइड रिजॉर्ट एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ये वो होटल टाइप नहीं है। ये एक सेंट्रली लोकेटेड सिटी होटल है जो एक्सप्लोरिंग के पर्सपेक्टिव से एक्चुअली बहुत प्रैक्टिकल है। चेक इन एक्सपीरियंस एंड स्टाफ। अब बात करते हैं चेक इन एक्सपीरियंस की। ऑफिशियल चेक इन टाइम 12 PM था, लेकिन जब हम होटल पहुंच गए तो स्टाफ ने हमें अर्ली चेक इन दे दिया और ऑनेस्टली ट्रैवल के बाद अर्ली चेक इन मिलना मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। स्टाफ ओवरऑल पोलाइट, प्रोफेशनल और हेल्पफुल था। किसी भी रिक्वेस्ट पर उनका रिस्पॉन्स क्विक था और थ्रू आउट स्टे कंफर्टेबल फील हुआ। उनका बिहेवियर वेलकमिंग और सपोर्टिव था, जो ओवरऑल एक्सपीरियंस को और बेटर बनाता है। रूम क्वालिटी एंड कंफर्ट। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रूम एक्चुअली कैसा था? रूम एंटर करते ही फर्स्ट इम्प्रेशन वॉज क्लीन और फ्रेश फील हुआ। रूम साइज परफेक्ट था, ना छोटा फील हुआ ना अननेसेसरली ह्यूज। बेड ऑनेस्टली काफ़ी कंफर्टेबल था और लॉन्ग ट्रैवल डेज के बाद गुड स्लीप मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाथरूम प्रॉपरली क्लीन और हाइजीनिक था। एसी भी काफ़ी पावरफुल था और रूम क्विकली कूल हो जाता है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, एसी रिमोट डायरेक्टली गेस्ट को नहीं दिया जाता है, लेकिन स्टाफ रिक्वेस्ट पर इमीडिएटली टेम्परेचर एडजस्ट कर देते हैं। साउंड प्रूफिंग वॉज डिसेंट और हमें पीसफुल स्लीप मिली विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। बालकनी व्यू एवरेज था, नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और एक इम्पॉर्टेंट रूल, आउटसाइड फूड इज़ नॉट अलाउड इनसाइड दिस प्रॉपर्टी। एमिनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़। अब फैसिलिटीज़ की बात करें, स्टे के दौरान हमें स्विमिंग पूल या जिम तो नहीं दिखा, लेकिन स्पा फैसिलिटी अवेलेबल है। वाईफाई स्पीड गुड, ब्राउजिंग, स्ट्रीमिंग और बेसिक वर्क स्मूथली हो जाता है। लिफ्ट फास्ट थी और पावरफुल बैकअप अवेलेबल था, जो आइलैंड लोकेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ओवरऑल फैसिलिटीज़ प्रैक्टिकल और सफिशिएंट थी फॉर अ कंफर्टेबल स्टे। फूड एंड डाइनिंग एक्सपीरियंस। अब बात करते हैं फूड की, जो ऑनेस्टली एक प्लेजेंट सरप्राइज था। ब्रेकफास्ट अनफॉर्चुनेटली हमने मिस कर दिया, लेकिन डिनर एक्सपीरियंस जेन्युइनली इम्प्रेसिव था। फूड टेस्ट रियली अच्छा था, हाइजीन मेंटेन थी और सर्विस भी फास्ट थी। वेज एंड नॉन वेज दोनों में ही काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और होटल का रूफटॉप बार विद लाइव म्यूजिक इवनिंग में ऑनेस्टली बहुत अच्छा वाइब क्रिएट करता है। तो अगर आप इस होटल में स्टे कर रहे हैं तो प्लान टू विजिट देयर ऑल्सो। अगर आप होटल के अंदर खाना नहीं प्रेफर कर रहे हैं तो आसपास भी काफ़ी सारे स्मॉल रेस्टोरेंट्स हैं। डिनर होटल में हमने किया तो अप्रॉक्सीमेटली 1500 to 1700 रुपीज़ फॉर टू पड़ता है विदाउट ड्रिंक्स। प्राइस एंड वैल्यू फॉर मनी। अब बिगेस्ट क्वेश्चन, क्या ये होटल 6000 पर नाइट का प्राइस पर वर्थ इट है?
प्राइस एक्चुअली 5K to 7K के बीच वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द सीजन. We visited in January, which is peak season. We got it in 6,000 per night with breakfast included. ऑनेस्टली ये होटल लग्जरी रिजॉर्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन लोकेशन काफ़ी कंफर्टेबल, फूड क्वालिटी और स्मूथ ओवरऑल एक्सपीरियंस को कंसिडर करें तो ये डेफिनेटली एक प्रैक्टिकल और रिलायबल ऑप्शन है. प्रोज कॉन्स एंड फाइनल वर्डिक्ट. प्रोज यहाँ के अगर मैं बात करूँ तो एक्सीलेंट सेंट्रल लोकेशन, ईजिली एक्सेसिबल फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स, एयरपोर्ट, clean or comfortable rooms, good food quality, professional and very supportive staff. Now if we talk about cons, तो beach accessible नहीं है, beach यहाँ से काफ़ी दूर है. So if you are even planning to visit any beach like Coral Cove, वो आपको काफ़ी दूर पड़ेगा यहाँ से. लग्जरी रिजॉर्ट टाइप एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए. अगर आप बीच साइड लग्जरी रिजॉर्ट सर्च कर रहे हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है. लेकिन अगर आपको एक सेंट्रली लोकेटेड कंफर्टेबल और प्रैक्टिकल होटल चाहिए जहाँ से आप अंडमान ईजिली एक्सप्लोर कर सको तो ये डेफिनेटली एक सॉलिड ऑप्शन है. हमारी पर्सनल फाइनल रेटिंग है 7.5 आउट ऑफ 10 फॉर दिस होटल स्टे. ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस यहाँ का कंफर्टेबल और स्मूथ रहा और कपल ट्रिप के लिए ये एक कन्वीनियंट ऑप्शन था. अगर आप भी अंडमान ट्रिप प्लान कर रहे हो तो होपफुली ये ऑनेस्ट रिव्यू आपके डिसीजन में हेल्प करेगा. और अगर आपको ऐसे ऑनेस्ट रिव्यूज़ पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आप अंडमान कब प्लान कर रहे हो और ऑनेस्ट रिव्यूज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.